आपको क्यों रोका गया था वहाँ? ये तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने क्यों रोका, क्या कारण है आपको, है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो लोग जिनका वास्ता नहीं है उनके, मेरा तो वास्ता है। बाय द वे डोडे के एमएलए का क्या वास्ता है, बाय द वे कठुआ वाले का क्या मतलब है, बाय द वे यहाँ आपका और लेके पूरी उन लोगों का जो बीजेपी के लोग आए थे उनका क्या मतलब था। हाँ, सहानुभूति में अगर वो मदद करने की बड़ी अच्छी बात है कि, लेकिन हमें रोकने का मतलब क्या है। आप जाओ हम नहीं जाएं, कसूर है ना इनका। होम मिनिस्ट्री इनके पल्ले है, जम्मू कश्मीर सरकार के पल्ले ये नहीं है। होम मिनिस्ट्री इनके पास नहीं है ना, एजेंसीज इनके पास है। सारा कुछ पास किसके है, होम मिनिस्ट्री दिल्ली के पास है। और दिल्ली को अब दिल्ली फेल है। नशा कितना है बोला, क्राइम किसने रोकना है, होम मिनिस्ट्री ने, राइट। अगर वहाँ जुर्म हो रहे हैं, कत्लो गारज है, बंदे मर रहे हैं, मिलिटेंसी है और चिट्टा है, शराब है, जो भी चोरी है, डकैती है, कौन किसने रोकनी है। उमर दुल्ले के पास तो है ही नहीं होम मिनिस्ट्री, क्या पुलिस उसके पास नहीं है। व्हाट ही कैन डू, कर क्या सकता है। स्टेट है नहीं, यूटी है, यूटी के कानून अलग हैं। यूटी सीधी सी बात है, यूटी में होम मिनिस्ट्री ही डील करती है, होम मिनिस्ट्री ही पैसे देती है। ट्रांसफरें की जो एसएसपी लगते हैं, इवन के आईएएस आईपीएस लगते हैं तो कौन लगाता है, वो लगा सकते हैं क्या। जब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो उनका कहना कौन मानेगा। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि ये दादागिरी और ये बकवास जो इन्होंने मचा के रखा है, इनको भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बर्बादी की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बर्बादी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को कितना झेलना पड़ा, उसको अम्बेडकर साहब को कितना कुछ कह दिया इन लोगों ने, क्या बात कहेंगे इनके लिए। इसलिए जो हालात ख़राब हुए, कितने फौजी मरे, कितने लोग मरे, सारी दुनिया मरी और कैसे मरी। पहले आर्मी वाले वहाँ मरे, एसपीओज मरे, लोगों को गन्ने दे दिए, एसएलआर उठा के दे दी, क्योंकि ट्रेन नहीं है। मतलब क्या है इन चीज़ों का। और बंदे मर रहे हैं, बंदे से पता नहीं चल रहा है। हम कहे तो तकलीफ़ क्या थी, क्यों हमें नहीं जाने दिया। वो तो मेरे वर्कर हैं, जो दर्शन जो है वहाँ त्योथे का, कि बस भाई वर्कर, उसका बच्चा वो सारे मार दिए और हम जाए ना, है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सब क्या लगता है टारगेट किलिंग जो है कश्मीर में होती थी, अब जम्मू में फैल गई है। कठुआ में कभी ऐसा नहीं हुआ, और कठुआ में जो हालात कभी आपने देखे नहीं, क्योंकि कठुआ में डेवलपमेंट हो रही है ना, इंडस्ट्री लग रही है, एयर ख़राब हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, तरक्की बहुत हो रही है, ज़मीनें लोगों की छीनी जा रही हैं, सारी बुरी हालत है। जगह जगह पौंग कदम कदम पे ठेके शराब के खोले जा रहे हैं, चिट्टा ऐसे घूम रहा है, हद हो गई है। और कहने का मकसद है कि ये सारी बर्बादी के बाद अब कोई आदमी इनके खिलाफ बोलेगा तो वो आदमी नहीं जा पाएगा, है। हम तो लोगों के पास गए, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, ये हमारा संबंध था उनके साथ जाना। और ये जो लोग गए, इनका क्या मतलब था, लोगों ने तो बोलने में दिया, उनको बोलने दिया क्या। हम जाते, बोलते, सुनते, लोग सुनते, बात करते, और ये इतना मैं कहता हद बचा दी है। भाजपा कह रही है हमने मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है। अन्य के दिखाई नहीं देता क्या, ये क्या है इशू। जंगल में जानता हूँ कितना घना। आई विजिटेड देयर, मैं पिछले लास्ट ईयर में वहाँ उस एरिया से, मैं शेरडी से पैदल सारा इलाका घूमा था, ये सारा मैंने घूमा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि वो ऐसे ही लोग मर रहे हैं ना, आर्मी वाले ऐसे मर गए, वो मरा एसपी ऐसे मर गया, अभी तक इनसे वो लोग पकड़े नहीं गए। इलेक्शन था लोकसभा का, तो पूरी बीएसएफ कहाँ लगा दी, इधर बॉर्डर खाली कर दिया था ना इन्होंने, बेवकूफ़ों ने, और बाहर रखे थे नाई तो बेबो देख सकते थे क्या। और जो ओरिजिनल बेचारी फ़ौज, सारी की सारी फ़ौज आपने बॉर्डर की यहाँ जब लगा दी, तो फ़ौज लगाने के बाद आप फिर सोचोगे कि बॉर्डर से जो लोग क्रॉस हुए हैं, ये मुझे पुलिस के लोग बता रहे थे कि यहाँ जो लोग क्रॉस हुए बॉर्डर से लोकसभा इलेक्शन में हुए। और आप नोट करोगे लोकसभा इलेक्शन में हमारे साथ इन्होंने क्या किया, हराया इन्होंने। और जब मुझे हराना, अब मैं हारा हुआ आदमी नहीं जा सकता कहीं, है। मतलब आप सोचिए ना कि मुझे हराया, तो हराने के बाद भी तो मैं कमज़ोर हो गया, अब तो जाने दो यार, है क्या तकलीफ़ है। बट द प्रॉब्लम यू है, मैं नहीं पूछूँ लोगों को, लोग मर जाएं, मैं नहीं जा सकता। मैं कटरा जा रहा था, उसमें भी तकलीफ़ हुई थी, उसने भी रोक दिया था, कटरा में भी क्या।
अच्छा सर, रायबाग भंबड़वा से फिर 2 युवक जो है वो लापता हो गए। अभी बड़ा कुछ लापता होना है। मैं कहता हूँ ये कब लापता होंगे तब लोग बचेंगे। लोगों को कहो कि अगर बचना है तो इसके खिलाफ एक जदोजहद छेड़नी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर को स्टेट देने पड़ेगी, जम्मू की 371 वापस करनी पड़ेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अधिकार देने पड़ेंगे। हमारी लैंड और हमारी ज़मीन जो है, हमारी नौकरी जो है, हमारे लोगों को सुरक्षा देने पड़ेगी, तब बचेंगे। और दुनिया भर के लोग घुसैठ दिए, जहाँ है मुफ्त में जगह दे दी अभी किसी को, 200 कनाल अभी मुफ्त दिया, मामे लग देंगे। और गरीब आदमी के लिए 2 मरले जगह लेनी है तो उसके लिए जो भी निकाती प्रोग्राम खत्म। देखिए डंपरों की दौड़ जाए, रोज कोई ना कोई डंपरों के पेट में आ रहा है, हादसे हो रहे हैं भाई। डंपरों को जो मैक्सिमम डंपर तो इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों के लगाए और उनको फेरे लगाने पे इतना जोर है आप सोच नहीं सकते। क्योंकि पैसे दे रहे हैं उनको 250 रुपया, 50,000 रुपया गड्डी लेते हैं, खुद इनको पैसा बचता है। 600 रुपया किलो सरिया मिलता है इनको, महंगा होगा पता, 600 रुपया किलो रेट लेते हैं। कितने 50 रुपये किलो सरिया है तो 600 रुपये लेते हैं। बना के क्या बनाते हैं उसका, बंसनियाँ बना रहे हैं क्या। तो 600 रुपये किलो हमारे लोगों का काम जो है टोटली फ्लॉप है, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग मज़ा ले रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग। इंडस्ट्री इतनी लगी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी बर्बाद हो गई है सामने। वाइल्ड लाइफ एक बचेंगे लोग, ऐसे लोग भी नहीं बचेंगे, पक्षी जानवर बचेंगे क्या, ये तो बड़े मुश्किल की बात है। तो कहने का मकसद है जिस किस्म का जोर, चिट्टा, शराब, नशा, चोरी, डकैती और ये उग्रवाद और ये मचा है, ये बड़े अफसोस की बात है। और लोग भी बड़े खुश थे पौवा पी के वोट डालने में। अब पता लगा उनको भी क्या होगा। धन्यवाद।